हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ब्रिशन सर। आज हम पढ़ेंगे टोटल ज्योग्राफी बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 मिनरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में से मोस्टली ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये चैप्टर को आज हम स्टडी करते हैं। मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑरिजिन विद डेफिनाइट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एक नेचुरल चीज़ें होती है। नेचुरल चीज़ें मतलब जो चीज़ें नेचर से बनाई गई है, वो एक नेचुरल सब्सटेंस होती हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं या तो इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो नेचर से बना दिया गया है बिना केमिकल का, और इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाए। वो इन दोनों के ओरिजिन होते हैं जो एक केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर लेते हैं। केमिकल मतलब जो चेंज नहीं हो सकती है, और फिजिकल मतलब जो चेंज हो सकती है। ये फैक्टर्स थे मिनरल्स के। उसको हम एक सेंटेंस में एक डेफिनेशन बना के लिखते हैं कि मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑरिजिन विद डेफिनाइट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो मिनरल्स है वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक में। मिनरल्स दो टाइप में होते हैं, केमिकल है या फिजिकल है, उस हिसाब से उसको क्लासिफाई कर दिया गया है मेटेलिक में और नॉन मेटेलिक में। जो मेटेलिक मिनरल होते हैं वो मेटल के सोर्स होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा, ये आपके मेटल होते हैं। जो मेटल के सोर्स होते हैं, जो मिनरल उसके सोर्स में से आते हैं, वो बोलते हैं मेटेलिक मिनरल। और जो मेटेलिक मिनरल होते हैं उसको हम आगे फेरस या नॉन फेरस मिनरल में और डिवाइड कर देते हैं। जो फेरस मिनरल होते हैं वो मिनरल होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है, और नॉन फेरस मिनरल वो मिनरल होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है, क्योंकि मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उसमें आयरन आता है। पहले मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स डिवाइड हुए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में। फिर आया मेटेलिक। मेटेलिक में फेरस और नॉन फेरस। मेटेलिक क्या होते हैं? सोर्स ऑफ मेटल। फिर मेटेलिक में फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन होता है, नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं होता है। ये है मेटेलिक मिनरल और उसके टाइप्स। अब हम आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल पे। नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल वो होते हैं जो या तो ऑर्गेनिक होंगे या तो इनऑर्गेनिक होंगे ऑरिजिन में। ऑर्गेनिक मतलब बिना केमिकल के, और इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल के। इन दोनों में से कोई भी होगा तो वो मेटेलिक मिनरल कहलाएगा। ऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल इंक्लूड फॉसिल फ्यूल और मिनरल फ्यूल which are derived from the buried plant and animal life such as coal और पेट्रोलियम। जो ऑर्गेनिक मिनरल होते हैं वो हमें डायरेक्ट नेचर से मिल जाते हैं, जिसमें फॉसिल फ्यूल, मिनरल फ्यूल ये सब होते हैं। जो जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं जो बरी किए जाते हैं नीचे ज़मीन के, वहाँ से जो कोल बनता है, पेट्रोलियम बनता है, वो सब क्या है? वो है ऑर्गेनिक मिनरल। ऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल उसका पूरा नाम है। अब जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल होता है उसमें माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट होती हैं। इनऑर्गेनिक मतलब जो नेचर से नहीं आया हुआ है, जो इन नेचर से नहीं आया हुआ है, केमिकल से आया हुआ है, वो नॉन मेटेलिक भी है, तो उसमें माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट होता है। अब जो नॉन मेटल इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल की जो आगे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो आते हैं कि मिनरल्स की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिकों की वजह है मिनरल्स हैव इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मतलब पूरे इंडिया में, इंडिया की सिर्फ बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हम जब इंडिया की बात करेंगे तो पूरे इंडिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है मिनरल को। मतलब हर एक मिनरल हर एक स्टेट में एक लिमिटेड क्वांटिटी में पाई जाती है। जो मिनरल होते हैं वो रिलेशनशिप को इन्वर्स क्वालिटी में देते हैं और क्वांटिटी करते हैं। मतलब जितना अच्छा क्वालिटी रहेगा मिनरल्स का उतना कम क्वांटिटी रहेगा, और उतना ही लो क्वालिटी रहेगा जितना ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा। मतलब अगर ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो क्वांटिटी कम चाहिए रहेगी, लेना रहेगा। जिस जगह पे कम क्वांटिटी में मिनरल्स प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और जिस जगह पे ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। एक और कैरेक्टरिस्टिक है मिनरल की, वो है मिनरल आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम। मतलब मिनरल्स ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ती नहीं है, वो एक टाइम आने पे ख़त्म हो जाएगी। दे टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप।
वो एक लंबा समय लेती है बनने के लिए, लेकिन वो दोबारा इमीडिएटली नहीं बन पाती है। अगर उनको आज से बनाना शुरू करेंगे तो न जाने कितने सालों बाद हमें दोबारा मिलेगी, उस समय हम तो रहेंगे नहीं। तो मिनरल एग्जॉस्टेबल होते हैं टाइम के साथ, वो टाइम के साथ एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्री की होती है उसमें मिनरल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिस कंट्री में ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबिलिटी देखी जाती है वो कंट्री को उतना ही रिच माना जाता है। मिनरल्स एक बेस सर्व करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री की। मतलब अगर आपको ज़्यादा फैक्ट्रीज चाहिए तो फैक्ट्रीज के लिए आपको मिनरल्स चाहिए रहेगा, क्योंकि मिनरल्स ही रॉ मटेरियल होते हैं किसी भी फैक्ट्री के लिए। तो ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहाँ पे लार्ज स्केल में मिनरल्स प्रेजेंट है, तो वो कंट्री को बहुत रिच माना जाता है जहाँ पे मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। एग्रीकल्चर में भी मिनरल्स का बहुत काम होता है फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में। फर्टिलाइज़र में मिनरल की बहुत ज़रूरत होती है, पोटाशियम, सोडियम, इन सब की ज़रूरत फर्टिलाइज़र में होती है, तो मिनरल्स वहाँ भी काम आते हैं। और इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई करता है इंडिया, क्योंकि इंडिया में रिच वैरायटी ऑफ मिनरल्स है उसकी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के कारण। हिमालय है बगल में, इतने सारे सी है, इतने नेबरिंग कंट्रीज़ जो हमारे हैं वो ऐसे बॉर्डर पे प्रेजेंट है जहाँ पे बहुत ठंडी है। तो उस ऐसे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के कारण जो इंडिया है वो मिनरल्स में बहुत रिच हो जाता है। पहाड़, प्लेट्यूज, रिवर्स, इन सब का बहुत असर पड़ता है इंडिया के मिनरल्स फॉर्मेशन में, जो कि एग्जॉस्टेबल है ओवर टाइम। मतलब ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। ये एक ऐसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड में रैंक करते हैं। इंडिया आयरन ओर, कोल, माइका और मैंगनीज ये बनाने में बहुत हाई रेंज पर है। और इंडिया में क्रोमाइट, बैक्साइट और लाइमस्टोन का भी एक्सटेंसिव रिजर्व होता है। तो इंडिया के पास इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी क्वांटिटी प्रेजेंट है। ये इंडिया से लेके ये लाइमस्टोन तक एक क्वेश्चन का आंसर है कि वाई इंडिया इज सेड टू बी द रिच वेराइटी ऑफ मिनरल्स कंट्री। तो ये क्वेश्चन पे आपका ये आंसर बन सकता है और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक पूरे याद करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है ये मिनरल। अभी हमने मिनरल्स पढ़े थे, तो मिनरल्स क्या होते हैं? पहले मिनरल्स ये फ्लो चार्ट टाइप का है। मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंस ऑफ इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनाइट केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल्स डिवाइडेड है मेटेलिक में और नॉन मेटेलिक में। मेटेलिक वो होते हैं जिसमें मेटल होता है, नॉन मेटेलिक वो होते हैं जिसमें मेटल नहीं होता है। मेटेलिक में आते हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। मेटेलिक में आते हैं फर्दर डिवाइडेड फेरस और नॉन फेरस। फेरस इसमें आयरन होगा, नॉन फेरस इसमें आयरन नहीं होगा। फिर आती है नॉन मेटेलिक में आ रही। नॉन मेटेलिक में आते हैं ऑर्गेनिक या एनर्जी मिनरल, और दूसरे आते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल। ऑर्गेनिक में आएगा आपको फॉसिल फ्यूल, मिनरल फ्यूल, बरी प्लांट से कोल, पेट्रोलियम। इनऑर्गेनिक मिनरल आपको लाइमस्टोन, माइका, ग्रेफाइट एक्सेट्रा रहेगा। तो ये रहेगा मिनरल्स। अब हम पढ़ रहे थे कि जो इंडिया है वो आयरन ओर, कोल, माइका, मैंगनीज, क्रोमाइट, बैक्साइड, लाइमस्टोन में बहुत फेमस है, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। तो हम वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं आयरन ओर के बारे में। जो आयरन ओर होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में आयरन ओर लार्जली फाउंड रहता है, जो एक फॉर्म करता है बैकबोन मॉडर्न सिविलाइजेशन का। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मतलब जो अभी की कंट्री, अभी जो सिविलाइजेशन चल रही है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो एक फाउंडेशन है बेसिक इंडस्ट्री की। मतलब जो आने वाली इंडस्ट्री है, आने वाली सिविलाइजेशन है, उसकी बेसिक फाउंडेशन है मॉडर्न सिविलाइजेशन। वो कैसी होने वाली है हमें अंदाज़ा मिल जाता है। अगर अभी क्राइसिस चल रहा है तो बेसिक इंडस्ट्री मतलब आने वाली सिविलाइजेशन में क्या होने वाला है वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ पे हालात और ख़राब होने वाले हैं। तो जो आयरन ओर है वो अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स में जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब वो बैकबोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आने वाली जो सिविलाइजेशन है उसको इनको ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से फैक्ट्रीज चल रही है, आयरन का यूज़ हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मिनरल्स होते हैं एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम। अब जो इंडिया में आयरन ओर है वो 3 वैरायटी के पाए जाते हैं। पहला है हेमेटाइट। जो हेमेटाइट होता है वो रेडिश कलर का होता है, जिसको हम रेड ओर भी बोलते हैं, जिसमें 70 से 60% प्योर आयरन होता है। और ये जो हेमेटाइट है
ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में प्रेजेंट होता है। अब जो भी नाम हम पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन 2-3 लाइन का आपको याद करना पड़ेगा, उसकी वैरायटी, और वो कहाँ मिलता है, कितने परसेंट में मिलता है, क्या कलर है। ये चैप्टर में जो भी लाइन पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। तो हेमेटाइट कैसा होता है, रेड कलर का होता है, रेड और बोलते हैं, 60-70% होता है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गोवा में प्रेजेंट है। मैग्नेटाइट आयरन ओर की पहली वैरायटी थी हेमेटाइट, दूसरी वैरायटी है मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है, जो हेमेटाइट था वो रेडिश कलर में था, रेड ओर बोलते हैं हम। अब जो मैग्नेटाइट है वो डार्क ब्राउन कलर में है, ब्लैकिश कलर में है, उसको ब्लैक ओर बोलते हैं। जो ब्लैक ओर है मतलब ये जो है इसकी जो क्वालिटी है आयरन की वो 70% आयरन होता है और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको मैग्नेटाइट कहते हैं। ये तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक कोस्टल एरिया मिलता है हमें। कोस्टल एरिया मतलब ये जो वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। ये एरिया की वजह से क्या होता है, इस साइड सी है और इस साइड सी है, दोनों साइड सी होने की वजह से जो मिनरल्स की फॉर्मेशन है ज़्यादा होती है, मिनरल्स ज़्यादा इस एरिया को मिल पाता है। ये जो तमिलनाडु कर्नाटक वाला ये साइड है उसमें ज़्यादा मिनरल्स मिल पाता है। और वो मैग्नेटाइट क्यों बोला गया है उसको, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डीप सी से निकाला जाता है डायरेक्ट मिनरल्स, इसलिए उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा पुराना हो जाता है वो। नेक्स्ट टाइप है मिनरल का, वो है लाइमेनॉइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमेनॉइट। लाइमेनॉइट है येलो या लाइट ब्राउन कलर का, जिसमें बहुत कम 35 से 50% ऑफ आयरन ही प्रेजेंट होता है। ये आयरन स्टोन ग्रुप में होता है, रानीगंज कोल फील्ड में। ये घरवाल, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे पाया जाता है। अब हम कुछ यूजेस पढ़ते हैं आयरन ओर के। आयरन ओर हमने पढ़ा होता क्या है, उसकी 3 वैरायटीज़ पढ़ी, अब उसके यूजेस पढ़ते हैं। तो यूजेस आपको ज़्यादा नहीं, 2 या 3 यूजेस याद कर लेने हैं, 3 तो पक्का याद कर लेना है, और जो चौथा है उसको भी एक बार रीड ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये चैप्टर बहुत अच्छा होता है। यूजेस क्या है, पहला कि 90% जो आयरन ओर होता है वो हम स्टील बनाने में यूज़ करते हैं, और जो रॉ आयरन होता है वो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग और हार्ड नहीं होता है कि हम उसको कंस्ट्रक्शन में या दूसरे पर्पज़ में यूज़ कर सकें। इसलिए उसको मजबूत बनाने के लिए हम अलग अलग एलॉय मतलब अलग अलग चीज़ों में, स्टील में, कॉपर में उसको मिक्स कर देते हैं, और फिर वो कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल से अदर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक, ट्रेन के लिए यूज़फुल हो जाता है। सिंपल आयरन ओर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, पाउडर्ड आयरन जो होता है, आयरन ओर जो होता है, प्रॉपर आयरन ओर क्या होता है, पाउडर्ड आयरन, वो जो होता है वो मेट्रोलॉजी में यूज़ किया जाता है। मेट्रोलॉजी क्या होती है, जिसमें छोटे छोटे आयरन के टुकड़े डाले जाते हैं और उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कैसे रिएक्ट करता है, एक्सेट्रा चीज़ें बनाता है। तो मेट्रोलॉजी प्रोडक्ट, मैग्नेट या हाई फ्रिक्वेंसी कोर्स जो ऑटो पार्ट है, कैटलिस्ट है, स्पेसशिप्स वगैरह में यूज़ किया जाते हैं, ये पाउडर आयरन। नेक्स्ट यूज़ है रेडियोएटिव आयरन, ये मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। जो बायोकेमिकल है, मेट्रोलॉजिकल रिसर्च है, हाई पावर के जो मेडिसिन होते हैं उसको बनाने के लिए रेडियोएटिव आयरन का यूज़ किया जाता है। आयरन ओर का है वो रेडियोएटिव फॉर्म। रेडियोएटिव फॉर्म क्या होता है, जिसको हाई लेज़र लाइट में रखा जाता है, मतलब हाई डिग्री टेम्परेचर में रख के उसको रखा जाता है आयरन ओर को, तो वो रेडियोएटिव हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा रिएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन ब्लू। आयरन ब्लू पेंट, प्रिंटिंग, इंक इन सब में यूज़ होता है, क्योंकि आयरन ब्लू क्या होता है, लेफ्ट ओवर आयरन जो बच गया, जो लेफ्ट ओवर है जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर सकता, उन सब में यूज़ होता है। जैसे आई शेडो, जैसे कॉस्मेटिक आई शेडो, उसमें आयरन ब्लू यूज़ होता है। लॉन्ड्री ब्लू, पेपर डाइंग, फर्टिलाइज़र, बेकिंग एनामल जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इन सब में भी आयरन ब्लू का यूज़ किया जाता है। एक और है इसका यूज़, वह है ब्लैक आयरन ऑक्साइड का, वो पिगमेंट में यूज़ किया जाता है, मतलब शू पॉलिश करने में। मेट्रोलॉजी आपको बताया मैंने, मेडिसिन और मैग्नेटिक इंक में हम यूज़ करते हैं ब्लैक आयरन ऑक्साइड का। अब हम बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आयरन ओर इंडिया में कौन कौन सी जगह पे किस किस तरह पे प्रेजेंट है, कौन जो स्टेट है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। जो इंडिया है वो रिच है आयरन डिपॉजिट में, अमाउंट ऑफ आयरन ज़्यादा पाया जाता है।
इंडिया एशिया से भी ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट है कंट्री प्रोड्यूस करने में इंडिया इंडिया। आयरन ओर डिपॉजिट इन इंडिया ऑकर एज हिल मास। हिल की वजह से ज़्यादा आयरन ओर डिपॉजिट हो पाता है। अब वो कहाँ कहाँ होते हैं हम पढ़ते हैं। पहला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में होता है इंपॉर्टेंट एरिया में ही पाया जाता है, जैसे भाईलदिला इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड दल्ली राजहारा इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ये डिपॉजिट करते हैं, सप्लाई आयरन और स्टील फैक्ट्री भिल्लई में जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। दूसरा है झारखंड, जहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है चिरैया सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। सिंहभूम प्लेम्यू इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे झारखंड में पाया जाता है आयरन ओर। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में हेमेटाइट की वैरायटी पाई जाती है 55 से 68% तक, जो है केंजौर, मयूरभंज, संभलपुर, सुंदरगढ़, कुटक, कोरापुट और जो आयरन ओर की डिपॉजिट ज़्यादा होती है। उड़ीसा में स्टील प्लांट भी लोकेटेड है, असनोल, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला सप्लाईज आयरन ओर फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा से सप्लाई करते हैं ये आयरन ओर, जो हेमेटाइट की वैरायटी है उड़ीसा से सप्लाई होती है इन सब जगह को। कैसे कर्नाटका जो रिसीव करना है मैग्नेटाइट हेमेटाइट दोनों चीज़ें। बबूदन हिल, चिमकामलूर डिस्ट्रिक्ट, बेल्लरी हॉस्पिट डिस्ट्रिक्ट और शिगोमा चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। ये इंपॉर्टेंट एरिया है ये आयरन ओर के लिए। कुद्रेमुख इन चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट, जो हॉर्स माउथ उसका मतलब होता है, जो डिपॉजिट करता है 1000 मिलियन टन आयरन डिपॉजिट करता है, ये लाता है दे देता है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में तो अलग अलग जगह पे आता है, नॉर्थ गोवा में ज़्यादा रिचर है ये आयरन। आंध्र प्रदेश होता है नेक्स्ट, जहाँ पे आयरन ओर प्रोडक्ट्स अंतरपुर, कृष्णा, कुरनूल, कडप्पा और नेलोर, यहाँ पे 55-62% में आयरन ओर प्रेजेंट है। तमिलनाडु, इसमें आयरन ओर पाया जाता है सैलीम, नॉर्थ अरकोट, तिरुचिपल्ली, कोयम्बतूर और मदुरई, यहाँ पे पाया जाता है आयरन ओर तमिलनाडु के अंदर। महाराष्ट्र में पाया जाता है रत्नागिरी, चंद्रपुर, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट राजस्थान है भिलवाड़ा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और झारखंड में नौमदी, गुआ, सिंहभूम और अदर एरिया जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना। और जो मेन आयरन एक्सपोर्टिंग इंडिया में है वो है मोमगुनोंग और विशाखापट्टनम। ये आयरन एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब यहाँ से लेके जाते हैं दूसरे दूसरे कंट्री में। नेक्स्ट टॉपिक है मैंगनीज, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।